ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और भक्ति क्या है। साक्षी क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है। ये 5 प्रश्न हैं। इसका बहुत ही गूढ़मय रहस्य है, छिपा हुआ भाव है। ज्ञान उसे कहते हैं जो बात समझ गया हमने, समझदारी का नाम ज्ञान है। हम जैसे प्रकाश में कोई चीज़ देखते हैं तो हमें आभास होता है ये वस्तु है, और देख करके हम समझ जाते हैं कि ये वस्तु है, लेकिन अंधकार में पड़ा हुआ वही वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है। ऐसे ही ठीक चेतना के प्रकाश में, चेतना के प्रकाश में, साक्षी यानी आत्मा के प्रकाश में जो चीज़ हमें दिखाई देता है, सत्य असत्य वस्तु, वो सत्य असत्य को हम देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये सत्य है या असत्य है, ये माया है और ये भ्रम है मन का, तो और ये सत्य है। तो हम यही चीज़ का नाम ज्ञान है। ज्ञान वह तत्व है जिसे जान लेने के बाद फिर दोबारा जानना नहीं होता है, और जब तक जाने नहीं है तब तक जानने के लिए हमें प्रयास करना होता है। जानना ही ज्ञान है, ज्ञात है, और नहीं जाने तो अज्ञात है। जैसे आत्मा को हम नहीं जानते हैं तो हम अज्ञात हैं। आत्मा चेतना है, ज्ञान है, प्रकाश है, ज्योति है। ज्योति ब्रह्म स्वरूपम कहा गया है, आत्मा को ज्योति ब्रह्म स्वरूपम। आत्मा ज्योति ब्रह्म स्वरूप है वो, और उस आत्मा को जान जाना ज्ञान है या ज्ञात है। और नहीं जाने हैं, अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, तब तक अज्ञान है, अज्ञातमय है। तो जानकारी का नाम ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? वैराग्य वो वस्तु है जो केवल अन्न छोड़ देना, जल छोड़ देना, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, शादी न करना, धन माया पैसा छोड़ देना, ये वैराग्य नहीं है। सच्चा वैराग्य है, सच्चा वैराग्य वो है कि अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगमन के द्वारा, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन के द्वारा, अपने वीर्य को ऊर्ध्वगमन के द्वारा शस्त्रार्थ तक ले जाकर के ब्रह्म में स्थित हो जाए। शस्त्रार्थ तक हर चक्रों से को पार करते हुए ब्रह्म में, शस्त्रार्थ चक्र में पहुंच करके ब्रह्म में स्थित हो जाना, ये ब्रह्मचर्य है या वैराग्य है। ब्रह्मचर्य केवल यही नहीं है कि हमने शादी नहीं किया, हमने ब्रह्मचर्य साधा, हमने परिवार से अलग रहे, स्त्री से अलग रहे, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। सच्चा ब्रह्मचर्य ये है कि हमने जीवन में अपने ऊर्जा का रक्षा किया, ऊर्जा वीर्य का रक्षा किया, और उस वीर्य को ऊर्ध्वगमन के द्वारा चक्रों में, यानी कुंडलनी जागरण कहा जाता है, तो कुंडलनी जागरण के द्वारा हर चक्रों को हर केंद्रों को जगाते हुए दीपक के समान हर केंद्र पर जहाँ आत्मा पहुँचती है, चेतना पहुँचती है, वहाँ केंद्र जागृत हो जाते हैं। वो सोया हुआ केंद्र होता है शरीर में, जो 6-7 केंद्र होते हैं, वो सोया हुआ केंद्र है। तो हम
अपने ब्रह्मचर्य, अपनी ऊर्जा, ब्रह्मचर्य क्या ऊर्जा है? वीर्य है। उस वीर्य को जो बाहर निकल जाती है वीर्य, है ना, इंद्रियों के द्वारा, उस वीर्य को रोककर, वीर्जा ऊर्जा है, उस ऊर्जा को रोककर, और ब्रह्मचर्य का मतलब कि अपने ऊर्जा को ऊपर उठाना, उन केंद्रों को जागृत करना, प्रकाशित करना। जहाँ ऊर्जा पहुँचती है वह केंद्र प्रकाशित होता है। वहाँ वो चीज़, जहाँ जो उस केंद्र में जो चीज़ है वो हमें दिखाई, अनुभव होती है, अनुभव में हमें अनुभव प्राप्त होती है, वो अनुभव गम्य है। ये मार्ग अनुभव गम्य है। यहाँ उन केंद्रों पर पहुँचने के बाद अनुभव होती है, चेतना को, आत्मा को उपरखती है। जैसे जब कुंडलिनी जागरण होता है तो नीचे के द्वार से जब ऊर्जा जो है छलांग मारती है तो मणिपुरक में पहुंचती है, काम केंद्र पर पहुंचती है। काम केंद्र पर ही सभी लोग ठहरे हुए हैं, और काम केंद्र पर कितना हूँ ब्रह्मचर्य पालने के बाद ऊर्जा वहीं पड़ी हुई है, वहीं सड़ रही है, आगे नहीं बढ़ती है। इसीलिए कितना हूँ ब्रह्मचर्य ऊपर से शरीर को कसे हुए हैं, शादी नहीं किए, स्त्री का स्पर्श नहीं करते, देखना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, ये डरपोक लोग हैं। अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को वहीं एक जगह बस काम केंद्र पर ही वो स्थिर है। जब तक से ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन नहीं कराया जाएगा, किया नहीं जाएगा अपनी चेतना के द्वारा, और अपने कुंडलिनी जागरण नहीं करेगा कोई, तब तक से ऊर्जा ऊपर नहीं उठती है, तब तक ब्रह्मचर्य सफल नहीं है, अधूरा है। ब्रह्मचर्य का मतलब ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो पावर है हमारे अंदर में, वो वीर्य की शक्ति है, वो वीर्य की शक्ति है, वो ऊर्जा है, इस शरीर की शक्ति है। वो काम केंद्र पर, सेक्स केंद्र पर जब पहुंचता है तो उस स्थान पर को वहाँ बहुत जोर की हलचल होती है, वेदना होती है, वहीं पर सब ठहर जाते हैं। वहाँ हलचल होती है, ऊर्जा धक्का मारती है, तो आदमी कामुक हो जाता है, स्त्री हो या पुरुष कामुक हो जाता है। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति खिंचाव होता है बहुत जोर। वहाँ एक दूसरे से लिपटते चिपटते हैं। वहाँ इसी को संभोग कहा गया है, और संभोग की क्रिया में ही सारे इंसान रह जाता है। चाहे शादी किया हो, शादीशुदा हो या नहीं शादीशुदा हो, सभी उसी केंद्र के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, नाचते रहते हैं। मन में उठती रहती है ये तरंगे, ऊर्जा तरंग के रूप में उठती रहती है, और तरंग रात में भी और दिन में तो कम, रात में ज़्यादा सोने के बाद अनुभव होती है। काम की ऊर्जा है, ये सेक्स की ऊर्जा है, संभोग में ये, है ना, बाहर निकल जाती है स्त्री पुरुष के द्वारा, और ये वही ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस ऊर्जा को अगर रोक करके हम काम केंद्र से ऊपर चढ़ाते हैं, मणिपूरक में नाभि है, नाभि केंद्र है, मणिपूरक है, उसमें चढ़ाते हैं, वहाँ शक्ति का केंद्र है नाभि, और वहाँ ऊर्जा पहुँचती है तो हम वहाँ ऊर्जा शक्तिशाली होती है। और उसके बाद फिर अनाहत चक्र, हृदय चक्र है, वहाँ ऊर्जा जब पहुँचती है तो वहाँ प्रेम जागृत होता है, वहाँ भावना जागृत होती है, वहाँ संसार के हर जीवों से प्रेम, हर आत्माओं से प्रेम, हर जीव और पूरे प्रकृति से प्रेम, लता पता पशु पक्षी हर 84 लाख जो प्रेम ही प्रेम, मिलने का प्रेम, वह आत्मा प्रेम से भर जाती है। चेतना और प्रेम में ही पूरी दुनिया दिखाई देती है, प्रेम में ही पूरी दुनिया दिखाई देती है। इस केंद्र का ये पहचान है। और फिर इससे एक ऊर्जा छलांग मारती है तो जो है विशुद्ध चक्र में, कंठ में पहुंचती है, और कंठ में पहुंचने के बाद वहाँ जो भी वाणियाँ निकलती है सब सत्य होने लगती हैं। वाणियाँ जो भी निकलती है सब सत्य होने लगती हैं। वह वाणियाँ चाहे गीता भागवत रामायण कुछ भी वो वाणी निकल जाए, वो सार तत्व, ज्ञान का सार तत्व निकलती है।
इसीलिए ये चीज़ है। तो अब इससे आगे जब ये यहीं से वेद पुराण शास्त्र जितने बने हैं, महापुरुषों ने बोला है, यहीं से बोला है और यहीं से वो बने हुए हैं, लिखे हुए हैं। चाहे कृष्ण ने गीता को रचा, या सुखदेव जी ने भागवत को रचा, तुलसीदास ने रामायण को रचा, यही सब यहीं से ये विशुद्ध चक्र कंठ से होती है। जो वाणियाँ दिव्य वाणियाँ निकलती है, आत्मा अनुभव के द्वारा निकलती है, आत्मा के द्वारा निकलती है ये वाणी। और फिर उससे ऊपर ये आज्ञा चक्र में पहुँचते ही वहाँ भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने की शक्ति प्राप्त होती है। वो ज्ञान क्षेत्र है, वहाँ प्रकाशमान होता है चेतना। यहाँ ऊर्जा जब इकट्ठी होती है तो वहाँ बहुत तेज होता है, और उस ऊर्जा को दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र पर अपनी ऊर्जा को पहुँचाने का अर्थ है कि वो तेजस्वी, वो ज्ञानी, वो बहुत शक्तिशाली पुरुष हो जाता है और अनुभव गम्य हो जाता है। सब कुछ अनुभव होने लगता है, सब कुछ बताने लगता है। जो कहता है वो वाणी सत्य होती है, जो कह दिया वो सत्य ही होता है, वो असत्य नहीं हो सकता है। ये वाणियों में इतना दम है, और उससे कई भलाई होते हैं समाज से दूसरे के संसार से पूरा कल्याण की बातें होती हैं, उससे चलती हैं। उससे कोई भी बातें निकलेगी रोग के लिए बारे में, ज्ञान वैराग भक्ति के बारे में, कोई भी बारे में। और फिर उससे ऊर्जा पहुँचती आगे बढ़ती है, धक्का देती है तो शस्त्रार्थ में पहुँचती है। ये है वैराग्य। और शस्त्रार्थ में जाके ब्रह्म में स्थित हो जाती है ऊर्जा। ब्रह्म और जीव एक में मिल करके ब्रह्मवत हो जाता है, जीव फिर शाश्वत बन जाता है। फिर वहाँ से नीचे गिरने का कोई प्रश्न नहीं। लेकिन त्रिकुटी आज्ञा चक्र से भी गिरने का डर होता है। कंचन कामनी कीर्ति की माया के क्षेत्र में आने के बाद वो जीव गिर जाता है, नीचे फंस जाता है, फिर अपने को नहीं जान पाता है, न संभाल पाता है, फिर माया के अधीन हो जाता है। ये है, तो ये है वैराग्य। जो माया से पार हो गया उसका नाम वैराग्य है, या त्यागी है, या सन्यासी है। और जो माया के क्षेत्र में है वो जो है जीव है। ये है ज्ञान। और इससे ऊपर उठने के बाद तो फिर वो ब्रह्म जीव हो गया। 7 चक्र ऊपर भी हैं, 7 नीचे हैं, 14 चक्र होते हैं। शून्य, महाशून्य, सोहम और केवल परम पद, ऐसे होता है। ये है वैराग्य। और भक्ति